Hi everyone, I am Janvi Pawar. Welcome back to my YouTube channel, or if you people are new over here, then welcome to my YouTube channel. आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास इंग्लिश सीखने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि हम अपने काफ़ी सारे कामों में बिजी होते हैं. कभी हमारा स्कूल है, कॉलेज है, बिजनेस है, या फिर वी हैव टू लुक आफ्टर आवर फैमिली, तो हमारे पास टाइम नहीं मिलता इंग्लिश सीखने का. तो हम इंग्लिश कैसे सीखें, उसके लिए टाइम कैसे निकालें, या फिर अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम पूरे दिन की एक्टिविटीज़ में ऐसा क्या करें कि हमें इंग्लिश आ जाए. First of all, what we people need to understand is that English is just a language. अगर English सिर्फ एक language है तो हमें उसे as a subject नहीं treat करना चाहिए, हमें उसे as a subject भी नहीं सीखना चाहिए. We should learn it like a language. फॉर एग्जाम्पल, हमने हिंदी कैसे सीखी? वी लर्न हिंदी थ्रू अ प्रोसेस. या फिर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव डायलेक्ट है, वो आपने कैसे सीखा? देयर वाज अ प्रोसेस दैट यू फॉलोड. सबसे पहले एक बोर्न बेबी ही ऑलवेज लिसन्स, करेक्ट? वो जो सुनता है वो उस चीज़ को रिपीट करता है. फॉर एग्जाम्पल, उसकी फैमिली उसे कहती है से ममा, से माँ, से पापा, से डैड, से मॉम. सो वो ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें सुनता रहता है, तो वो उन चीज़ों को रिपीट करता है. ही फर्स्ट लिसन्स, देन व्हेन ही गोज टू स्कूल और इवन इफ इज होम स्कूल, तो वहाँ पे उसे पढ़ना सिखाते हैं कि आप पढ़ेंगे कैसे. दिस इज ए, दिस इज बी, बी बा, सी सा, ऑल ऑफ दिस स्टफ, राइट? फिर उसके बाद वो उसे लिखना शुरू करता है. ए, बी, सी, डी, करेक्ट? तो वो लिसनिंग करता है, लिसनिंग से स्पीकिंग करता है, फिर रीडिंग करता है, रीडिंग से राइटिंग करता है. हमें कहाँ तक आना है? हमें सिर्फ स्पीकिंग तक आना है. तो उसके लिए हम टाइम कैसे स्पेयर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ ह्यूज मिसकंसेप्शन दैट वी ऑल हैव टू स्पेयर सम टाइम टू लर्न इंग्लिश, बिकॉज नो, वी डोंट हैव टू डू दैट. अगर आप उसके लिए एज अ सब्जेक्ट टाइम निकालेंगे, आपको उतना ही टाइम उसे सीखने में लगेगा, आप उतना ही कन्फ्यूज होंगे. सो नेवर एवर थिंक कि हमें इसे एज अ सब्जेक्ट सीखना है, इसके पहले ग्रामर सीखनी पड़ेगी, विल, वॉज, वर. हालांकि थोड़े थोड़े टेंसेस आने ज़रूरी हैं. हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे विल लगेगा, कहाँ पे वॉज लगेगा, ताकि हम टेंसेस में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो. सिर्फ ये बेसिक चीज़ है, दैट्स इट. उसके बाद ग्रामर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. उसके बाद आप करते रहिए हैज़ बिन, हैव बिन एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ. इट्स गोना गेट यू very confused. So never focus too much on this. And now what to do? Okay, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप सुनना शुरू करें. अब सुनने के लिए मुझे पता है आप बोलेंगे हमारे पास मूवी देखने का टाइम नहीं है. ओके, हम लोग फेसबुक पे वीडियो स्क्रॉल करते हैं, करेक्ट? हम उन फेसबुक पे जो वीडियो स्क्रॉल करते हैं, उन फेसबुक की वीडियोस हम अपने डायलेक्ट में देखते हैं या फिर अपने हिंदी लैंग्वेज में देखते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में देखते हैं, करेक्ट? जिस भी लैंग्वेज में हमें कंफर्टेबल फील होता है हम उस लैंग्वेज में देखते हैं. नाउ अब आप क्या करेंगे? आप कुछ ऐसे पेजेस को फॉलो करेंगे, अपने इंस्टाग्राम पे भी, अपने फेसबुक पे भी, अपने गूगल पे भी. फॉर एग्जाम्पल, आप कोरा पढ़ रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूज़ होती है, एनी रैंडम न्यूज़, हम उसको अपने लैंग्वेज में फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है या फिर किसी ऐसे पेज को फॉलो किया हुआ है जिसमें सिर्फ आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड सब कुछ आता है, तो अब आप क्या करेंगे? उन्हीं से रिलेटेड पेजेस को आप इंग्लिश में फॉलो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव BBC Hindi, if you're following BBC Hindi, you're gonna follow BBC English, which is BBC World News. तो आप जो अभी तक इंग्लिश में अपनी हिंदी में पढ़ते आ रहे थे या फिर हिंदी में सुनते आ रहे थे, अब आप उस सब को इंग्लिश में सुनेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक पे कोई वीडियोस देख रहे हैं क्योंकि आपने उस तरीके के पेजेस फॉलो करे हुए हैं. अब आप ऐसे पेजेस को फॉलो करेंगे जिस पे इंग्लिश की वीडियोज़ आएँ, जैसे इंग्लिश न्यूज़ हो गई, या फिर एक सीरीज़ है काफ़ी अच्छी नेटफ्लिक्स पे विच इज़ वेरी बेसिक, फ्रेंड्स. तो ऐसे सीरीज़ के जो पेजेस होते हैं उन्हें फॉलो किया ताकि आप उनको बार बार सुने, क्योंकि आपने हिंदी या फिर आपकी नेटिव लैंग्वेज कैसे सीखी, कैसे बोलना शुरू किया? आपने उन्हें बार बार सुना और सुनने के बाद आपने उन्हें रिपीट करना शुरू किया. आपने जो सुना आपने वो रिपीट किया. सेम थिंग इज़ गोना हैपन विद इंग्लिश. जो भी आप सुनेंगे वही आप रिपीट करेंगे. नाउ अब आपने सुन तो लिया. पॉइंट नंबर 2, आपको पढ़ना भी होगा. पढ़ने में क्या है? हमने जो चीज़ सुनी, अब हम रैंडमली क्या करते हैं? अरे ये नया आर्टिकल अच्छा लग रहा है, ऊपर आया है. तो वो जो आर्टिकल होता है वो किस में होता है? आपके नेटिव लैंग्वेज में होता है, हिंदी में होता है, या फिर आपका डायलेक्ट में होता है. अब आप उन सारे जितने भी पेजेस है जिन्हें आप फॉलो करते हैं, उन सारों को अब आप इंग्लिश में फॉलो करेंगे. बेसिकली मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे ऑन अ डेली बेसिस देखते हैं, बिकॉज बिलीव मी, आप में से ऐसा कोई 1% ही इंसान होंगे जो सोशल मीडिया नहीं चलाता. सो व्हाट यू हैव टू डू,
everything you do on your social media you gotta do that in English. ठीक है, आपने सुनना शुरू कर दिया, आप गाने सुनते हैं ट्रैवलिंग में, आपने वो गाने इंग्लिश में सुनने शुरू कर दिया, वो उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी, आपको पता लगेगा एक नेटिव स्पीकर वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस करता है। बिकॉज इंग्लिश बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है आपको वो बोलनी आ गई, उसमें ज़रूरी आपको फ्लुएंसी भी आए, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आए। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन होता है जब आप एक वर्ड को नेचुरली बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी वर्ड यू आर गोना बी टॉकिंग इन इंग्लिश, सो दैट शुड सीम नेचुरल, that should sound natural. उसके लिए क्या होगा, आप जितना ज़्यादा सुनेंगे आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें जब आप बार बार उनको एनकाउंटर करेंगे आप उसी तरीके से उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना शुरू कर देंगे। नाउ पॉइंट नंबर 3 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और पॉइंट नंबर 3 से पहले मैं बता दूं कि देयर इज़ अ सेल गोइंग ऑन माई ऐप लर्न विद जानवी। हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं इंग्लिश को लेकर। सो बेसिक इंग्लिश कोर्स, कुछ लोग इंटरमीडिएट भी है जिन्हें थोड़ी थोड़ी आती है, कुछ लोग एडवांस्ड भी है जिन्हें इंटरमीडिएट भी आती है, बेसिक भी आती है, फिर वो भी हैं जिन्हें ब्रिटिश या फिर अमेरिकन एक्सेंट पे या बेसिकली अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम कर रहा है। सो फॉर दोज पीपल एज वेल, and somebody who loves languages like me, so French basic and Japanese basic courses, all of those are available on a sale right now on my app Learn with Janvi. The links to download my app are in the description box below, so go and find out what course you want and go and buy that course. Now point number 3. Okay, point number 3 is start talking with yourself. It's important, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। अब आप बोलेंगे हम अपने साथ ही क्या बात करें, आप मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर थिंकिंग ओ माई गॉड व्हाट एम आई गोना डू टुडे, इसके बाद क्या करना है, बॉस ने अभी ये कहा है, टीचर का ये वाला काम नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। बस अब क्या करना है, आपके दिमाग में ये जितनी भी चीज़ें चलती रहती हैं इन सब को अब आपको इंग्लिश में सोचना है। अब अपने आप से बात करेंगे, जानवी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, जानवी हाउ इज़ दिस पिक्चर। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आप ये सब बोलना शुरू करेंगे। आप सेंटेंसेस से शुरू करेंगे, सेंटेंसेस के बाद आप पैराग्राफ्स पर भी आएंगे। पैराग्राफ्स पे कैसे आना है, सोने से पहले या फिर अपने पूरे दिन को आप डिस्क्राइब करेंगे, टुडे आई डिड दिस। क्योंकि सोने से पहले बिलीव मी एवरीबॉडी, हमें ये तो नहीं है लेटते ऐसे नींद आ जाती है, हमें 10 से 15 मिनट डेफिनेटली लगते हैं। इफ़ यू आर समवन लाइक मी, सो इट टेक्स लाइक 3 to 4 hours एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एट दिस पॉइंट। तो सोने से पहले those 10 to 15 minutes, instead of thinking a lot of things, even if you're thinking something, तो लास्ट के 5 मिनट आपको अपना पूरा दिन डिस्क्राइब करना है इंग्लिश में। आप कितनी भी बुरी इंग्लिश में डिस्क्राइब करें, it doesn't matter because you're talking with yourself. Now it's also important कि हमें vocabulary आती हो। वो vocabulary कैसे आएगी, हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज की vocabulary कैसे आई? Can you tell me that? Obviously I can't listen to you guys, but if I can then I'm pretty sure आप बोलेंगे कि हमने बार बार सुनी, फिर हमने उन चीज़ों को देखा। तो आप जिन चीज़ों को बार बार सुनेंगे उसकी वोकैबुलरी आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा। इस वर्ड को ये लोग बार बार इस सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, इस सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं। योर वोकैबुलरी इज कैन इंक्रीज। तो आपको वर्ड्स के मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एनी वर्ड इज़ प्रीटी कन्फ्यूजिंग, आप जाइए अपने गूगल पर ढूंढिए और फिर उस वर्ड को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दीजिए, किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ। After you're done talking with yourself, obviously you're not going to drop this practice. Now you're going to start talking with other people. अब आप दूसरे लोगों के साथ बात करना शुरू करेंगे इंग्लिश में। शुरू में आप थोड़ा सा घबराएंगे कि यार एकदम से क्या हो गया। Now believe me people, you're not doing it for others, you're doing it for yourself. एक तो हमारे साथ ना ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, हम जो भी काम करना शुरू करते हैं हमें एकदम से होता है वो इंसान कुछ कह दे, वो इंसान कुछ कह दे। आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। तो दूसरे तो इमेज में है ही नहीं, दूसरे तो पिक्चर में है ही नहीं। एंड बिलीव मी, अगर कोई आपको कुछ नेगेटिव कहता है वो आपके बारे में कम, वो दूसरों की इमेज के बारे में, दूसरों के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बोलता है, उनकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है उसके बारे में ज़्यादा बोलता है। सो देम सेइंग एनीथिंग इज़ देयर ओपिनियन, यू डूइंग योर स्टफ इज़ योर पर्सनैलिटी। तो किसी और का इफेक्ट मत आने दीजिए। कोई और आपको कोई कमेंट कर रहा है, वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो इस इंसान की दिक्कत है क्योंकि उसके ओपिनियंस ऐसे हैं। सो नेवर एवर फोकस ऑन नेगेटिव क्रिटिसिज्म। हाँ, अगर कोई आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है कि यार तुमने ये चीज़ है ना थोड़ी सी गलत करी, या फिर तुम यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो, तुम अभी यहाँ पर लैक करते हो, चाहे वो उस चीज़ को नेगेटिवली बोल रहा है, you take it positively because that's the kind of person you are. You want to improve it for yourself, not for other people. फिर आप दूसरों के साथ बोलना शुरू करेंगे। After 1 or 2 weeks, आप शुरू में थोड़ा थोड़ा घबराएंगे, फिर एकदम से आपको ज़रा सा कॉन्फिडेंस और आने लगेगा कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, I'm doing it for myself. तो आपको धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप बोलेंगे यार it's alright, everybody is talking the same way. Believe me, nobody is like a master in English. आप जिनके साथ बोल रहे हैं उन्हें भी थोड़ी थोड़ी आती है, so always remember that.
ऑब्वियसली आप कुछ एक्सपर्ट्स के साथ भी बोलेंगे, पर उनके आगे डोंट आप घबराइएगा मत, बिकॉज इट्स नॉट अ सब्जेक्ट you're a master in, you're still practicing. तो शुरू में आप घबराएंगे, फिर in 3 to 4 weeks you are gonna be perfect, and that's what you gotta do. So thank you so much everybody. इंग्लिश के लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, so please follow these steps, and I'm gonna see you people in the next video. Thank you everybody, and stay safe. Also download my app, the link is in the description box below, and go and find the right courses for you. Bye everyone, stay safe.